हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, अब तो क्लियर हो गया है कि जो है नाग पंचमी किस तारीख को है। कोई डाउट नहीं है जी, बिल्कुल कंफर्म है। 17 अगस्त दिन सोमवार को, 2026 17 अगस्त दिन सोमवार को। डबल डबल फ़ायदे हैं जी, दो दो पूजा एक साथ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। और एक चीज़ क्या है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो हम लोगों ने पुतरा बनाया था, मतलब हम लोगों का मतलब कि अब हर जगह पे नहीं है, सब लोग नहीं बनाते, कहीं कहीं पे परंपरा रिवाज है कि पुतरा बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो है जी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस पुतरा को विदा कैसे करते हैं और उसे विदा करने का मतलब क्या तरीका है, क्या समय है। तो कुछ बातें ऐसी ही हैं जो मैं आज की वीडियो पे आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। उससे पहले मैं एडवांस में आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। 15 अगस्त दिन शनिवार को स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले जय हिंद। तो चलिए जी, जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली आपके चैनल अपने हुनर में पहली बार है तो पता है कि क्या करना है ना। तो ठीक है जी, कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या हर हर महादेव कुछ ऐसा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, जो गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पुतरा बनाया था तो उसे अब विदा करने का समय आ गया है। नाग पंचमी के पहले पहले उसे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिन या उसके बाद देखना उसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा मतलब रिवाज है हमारी तरफ। तो देखिए, जो पकवान बनता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वही पकवान बना करके पुतरा को खिला करके विदा किया जाता है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि परिवार में फैमिली मेम्बर्स सब लोग नहीं हैं और हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सारे पकवान बनाए जाएं जो फर्स्ट दिन बनता है। इस तरीके से देखिए, घी और गुड़ ले लिया जाता है। मैंने उनको पहले ही खिला दिया था। क्या है ना कि इसका एक नियम ये है कि सुबह खिलाओ तो शाम को विदा करो, शाम को खिलाओ तो सुबह विदा करो। या मान लीजिए आप वर्किंग वूमेन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सुबह में खिला दीजिए, घंटा 2 घंटा रहने दीजिए, उसके बाद आप विदा कर दीजिए। तो वही मैंने किया है। सबसे पहले मैं सुबह उठी हूँ, अपने घर के काम काज को समेट करके, नहा करके, स्नान ध्यान करके मंदिर से मतलब मंदिर गई शिव जी के। वहाँ से जब पूजा करके वापस आई तो मैंने यही काम किया है, पुत्रा जी को खिला दिया है। अब ये जो बचा है ना, इसे हम डाल देते हैं पेड़ पौधों के पास, जिसे चींटी या छोटे जीव जंतु खा डालेंगे। अभी नहीं डाली हूँ, अभी डाल दूँगी। तो बताने के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे पुत्रे को खिलाया और कैसे हम उनकी विदाई करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, नाग पंचमी जो 17 अगस्त को पड़ रहा है, दो व्रत हैं उस दिन। तो फायदे हैं, लाभ है, उसे पूरा उठाइएगा, चूक मत जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। अब ये चीज़ देख लीजिए, जान लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है कि उस दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन सबसे पहली चीज़ जो है तो वो ये है कि हमें नाग देवता को, जो आप लोग दूध पिलाते हैं ना बिल्कुल पास में जा कर के, तो उससे थोड़ा सा आप लोग बचिएगा। इतना रिस्की काम आप लोग नहीं कीजिएगा। इसका कारण क्या है कि देखिए, कभी कभी वो उछल कर काट भी लेते हैं, इसलिए आप लोग बचिएगा। और इस दिन मिट्टी की खुदाई भी वर्जित है, नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि कजलिया बोने के लिए मिट्टी लाई जाती है, लेकिन हम गुड़िया वाले दिन खुद के मिट्टी नहीं लाएंगे, उसके अगले दिन हम मिट्टी ले लेंगे खोद करके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, जो पति पत्नी हैं उनको उस दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। कोई बहुत कठिन मुश्किल काम नहीं है जी, कर सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा परहेज कर लीजिएगा नाग पंचमी वाले दिन। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ
शिव मंदिर में आप लोग जाइए, शिव जी की पूजा कीजिए और नाग देवता की पूजा कीजिए। दो दो पूजा है, व्रत है और लाभ है। तो सोने पे सुहागा की बात है जी। बहुत अच्छी बात है कि इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग के बाद यह संयोग बन रहा है। और एक चीज़ है कि हम मानते हैं कि परिवार है तो ये सब कुछ जो पकवान बनते हैं तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब आप लोगों की तरफ क्या बनता है जी, आप लोग कमेंट में जब बता देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। और हमारी तरफ क्या बनता है तो मैं नाग पंचमी की अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो वो आप लोगों को बता दूंगी कि मेरी तरफ क्या रिवाज है, क्या परंपरा है, क्या पकवान बनते हैं, सब शेयर करूंगी और उस दिन क्या करते हैं। और मैंने एक वीडियो और बना रखी है नाग पंचमी के बारे में, तो देख लीजिएगा उसे भी आप लोग। आज तो मैं आपसे यही शेयर करती हूँ कि जो आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पुतरा बनाया है तो उन्हें हम विदा कैसे करते हैं और क्यों उनको मतलब नाग पंचमी से पहले पहले विदा कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, हमारी तरफ तो परंपरा है एक बसंत पंचमी जिसे खिचड़ी कहा जाता है, और दूसरा ये आषाढ़ी जिन्हें अठें दिन अठैयाँ विदा करना शुभ माना जाता। दो त्यौहार तो हमारे यहाँ जिन्हें लौटारा जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे शुरू में जो त्यौहार है वो हमने बना खा लिया और जो लास्ट का मतलब 8 दिन बीत जाए ना तो एक बार फिर से बना खा लेते हैं और फिर हम विदा कर देते हैं, लौटार देते हैं। तो ऐसा है हमारी तरफ। तो वही चीज़ है, मैं आज आप लोगों से यही ध्यान में दिला रही हूँ कि टाइम आ रहा है, 17 अगस्त आने वाला है। तो 17 अगस्त से पहले यानी 16 अगस्त के अंदर अंदर जिन लोगों ने पुतरा बनाया हुआ है तो अगर भूल चूक हो रही हो तो ध्यान में आप लोगों को आ जाए और आप उन्हें विदा कर दीजिए। घर पे उन्हें नहीं रखा जाता है। और यदि अगर आप वो चांदी का नागिन बनाते हैं या लेकर के आते हैं, जो आपका नियम हो तो कर लीजिएगा। बस ध्यान रखने की यहाँ पे बात सिर्फ एक ही है, और वो जानते हैं क्या है, वो ये है कि विसर्जन उसका आप लोग रात के मत कीजिएगा, सुबह में ही विसर्जन, मतलब वो शाम को मतलब दिन डूबने के पहले पहले शुभ माना जाता है, उसके बाद नहीं। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि पुतरा को तो मैं खिला चुकी हूँ। अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे खिलाई हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उनकी विदाई कैसे देती हूँ, मतलब कैसे हमको उन्हें विदा करना है। तो चलिए चलते हैं। पुतरा है विदा कर देते हैं इस तरीके से, पहले पानी पिला देते हैं। ये आषाढ़ी के दिन बनाया था पुतरा। हमारी तरफ परंपरा है गुरु पूर्णिमा के दिन इनको बनाते हैं और खिलाते हैं। चाहे आप ऐसे पकवान बना लीजिए और चाहे इस तरीके से घी गुड़ ले लीजिए, इसे आप घी गुड़ खिला देंगे। क्योंकि जो नाग पंचमी आती है जिसे गुड़िया भी कहीं कहीं माना जाता है, तो उसके पहले ही इनको विदा कर दिया जाता है। ऐसे हम पहले खिला देते हैं। ये पानी पिला देंगे, अब इसको पूरा ही नहीं विदा किया जाए। तो शाम को विदा कीजिए और शाम को खिलाइए तो सुबह विदा कीजिए। मैं इनको सुबह अभी खिला देती हूँ, और टाइम नहीं है ना तो आप घंटा 2 घंटे बाद विदा कर सकते हैं, ऐसा भी है। पहले इसे पानी पिला देते हैं इस तरीके से। एक कपड़ा ले लेते हैं, इनमें से इस तरीके से इनको विदा कर देते हैं। अच्छे से इनको साफ करके अब ये देखिए इस तरीके से विदा हो गया है। ऐसे दोनों साइड का कर दूँगी। ये गुड़ है जो बचा था, अब इसको मैं ऐसे, यहाँ ये तुलसी है यहीं पे डाल देती हूँ। छोटे जीव जंतु इसे खा लेंगे। जब भी अगर ऐसे गुड़ बचता है तो ऐसे ही हम डाल देते हैं। अब वो खिलाना और विदा करना बेशक आपको एक साथ दिख जाए, लेकिन जो है
ये मैं सुबह सबसे मॉर्निंग में की थी। इसका टाइम मतलब घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जैसा हो गया है। तो चलिए जी, हमारा पुत्र विदा हो गया। अब सब लोग सावन की तैयारी करते हैं, तीसरे सोमवार की, नाग पंचमी की। फिर मिलती हूँ मैं आपके चैनल अपने हुनर में ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। जय हिंद एक बार फिर से, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है इसलिए। बाय बाय।